हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे शोभाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताएं। और मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी नवरात्रि बोलना चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप लोगों की पूजा पाठ कैसे चल रही है तो ज़रूर लिखें। और मैं अपनी बता दूँ कि हम लोगों की पूजा पाठ नहीं चल रही है, क्योंकि गांव में जो मेरे छोटे ससुर जी थे तो वो एक्सपायर हो गए। काफ़ी बूढ़े भी थे, उनकी उम्र बहुत हो गई थी, तो वो अब नहीं रहे। तो उनकी वजह से हम लोग मतलब कि क्या कहते हैं, पूजा पाठ अभी नहीं कर रहे हैं। तो अब मतलब शुद्ध तो हो गए हैं और परसों से हम लोग पूजा करेंगे, मगर मतलब बीच से पूजा करने का तो कोई मैंने ही नहीं रखता है। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, जिस दिन चाचा जी खत्म हुए थे तो उस दिन मतलब मैं संडे का व्रत की थी। और सुबह मतलब एक दिन पहले से ही वो पता रहता है कि कल हमें व्रत करना है, तो उस दिन मतलब शनिवार को हम लोग प्याज लहसुन वगैरह ऐसा मतलब कुछ नहीं खाते हैं। मगर संडे के दिन मतलब सुबह में 9:30-10 बजे हमें पता चला कि चाचा जी नहीं रहे। फिर जाके मेरा व्रत तो नहीं ही हुआ। और उस दिन फिर जब उनको जलाया तो जलाने में तकरीबन मुझे लगता है शाम हो गया था। तो जब हम लोग नहाए तो 7 करीब बज गया था जब मैं नहाई। फिर उसके बाद बच्चे सब लोग नहाए, फिर खाना वाना बना। तो मेरी तबीयत थोड़ा पहले से तो खराब थी ही, ये सीजन की वजह से जो सर्दी जुकाम हो जाता है। मगर उसके अगले दिन के बाद पता नहीं क्यों अजीब से मतलब हो गया मेरा, और ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मगर 2-3 दिन में फिर ठीक भी हो गई मैं ऐसे ही अपने आप। तो इसीलिए पूजा पाठ नहीं चल रही है। और क्योंकि अभी तो गांव में भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो गांव में ये जो मतलब क्या कहते हैं, चैत्र का जो पूजा होता था इस महीने का, तो हम लोग जब छोटे थे तो उतना नहीं मतलब कि वो लगता था जितना आश्विन का जो पूजा होता है उसमें मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर अब मतलब कि अब तो देखते हैं कि इस पूजे में भी मतलब चैत वाले में लोग इतना पूजा पाठ करते हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं। हम लोग भी करते हैं जब छोटे थे तो, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जिस गांव में ये पूजा नहीं होती है तो उस गांव में महादेव नहीं बनता है। और जिस गांव में, जैसे हमारे गांव में वो आश्विन वाला दुर्गा पूजा होता था, तो हम लोग उसमें मतलब वो सुबह सुबह बैठ के मिट्टी का जो महादेव बनाते थे तो वो हम लोग बनाते थे, बहुत बहुत महादेव। तो मतलब अच्छा लगता था। तो ये सब है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मतलब अभी मैं 10 दिन से कोई रील भी नहीं बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तेल साबुन वगैरह कुछ नहीं करना है, न लगाना है, मेकअप सेकअप करना है। तो इसी वजह से मैं कोई रील भी, क्योंकि रील मेरे पास स्टॉक में था 5-10 की, मैं डेली एक एक करके डालती रही। और एक दो बीच में बनाई भी थी ऐसे ही बिना मेकअप सेकअप का। बाकी अब बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ सफाई में बहुत टाइम लगता है। जिस दिन नाखून बाल वगैरह कटता है 10वें दिन, तो उस दिन हमारे में किचन की पूरे अच्छे से सफाई होती है। मतलब हर डब्बा डुब्बी ये वो जितना होता है, ऐसे और दिन तो लोग साफ सुथरा करते ही रहते हैं, मगर इसमें खास करके उस दिन करना ही करना है। और कपड़े भी इतना हो गया था धोने के लिए, क्योंकि जिस दिन चाचा जी खत्म हुए थे उसके अगले दिन मैं कपड़े मतलब धोती, मशीन लगाती। मगर संडे को ही चाचा जी एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद 10 दिन और ही कपड़ा रह गया। और गांव में तो लोग जैसे तैसे मतलब चला भी लेते हैं एक ही दो कपड़े पहन के, मगर शहर में तो होता नहीं। अब आप कितने को बताएंगे कि हाँ मेरे घर में ये हो गया है, ये हो गया है। तो जितना कपड़ा था सब लोगों ने निकाल निकाल के मतलब डेली एक एक पहनते गया। और इतना सारा कपड़ा हो गया, मैं अभी दिखाऊंगी आप सबको कि मैं कितना कपड़ा धोई हूँ। और 2 दिन से मैं मर रही हूँ कपड़े धो धो के। और तो शुक्र है मशीन, अगर हाथ से धोना पड़ता तो लगता है कपड़े कम धुलते, मैं ही ज्यादा धुल जाती इतने कपड़े हो गए थे। तो इसीलिए, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा रील नहीं बना पाई। और अब बनाऊंगी, अब तो मतलब अच्छे अच्छे मतलब मैथिली वीडियो भी बनाऊंगी मैं। टाइम अब मिलेगा मेरे पास, क्योंकि इस 10 दिन में कुछ करना नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो जो मेरे पास था मैं वो एक एक वीडियो मतलब अपलोड करती रही। तो मैं अभी आप सबको मतलब दिखा रही हूँ पहले कि मैं कितना कपड़ा धोई हूँ। कितने सारे कपड़े, ये देखिए कितने सारे कपड़े पहले से तो इस पे पड़े ही थे कवर ववर धोने के लिए। बाकी ये देखिए जैसे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, सोम बाजार मंगल बाजार नहीं लगता, वैसे ही सारे कपड़े रखे हुए हैं।
और देखिए अब आज कितना धुल पाता है, क्योंकि उतना ही धोऊंगी जित तो आप सबने देखा कि मैंने कितने कपड़े धोई। लग रहा था जैसे दिल्ली में सोम बाजार मंगल बाजार नहीं लगता है, बेचने वाले जो मतलब रोड पे फैला के रखते हैं, वैसे ही लग रहा था। और मतलब उसमें कुछ ही कपड़े नहीं धुले, बाकी मैंने सारा कपड़ा धो दिया। पूरा दिन लगा और एक दिन और लगेगा, मतलब मशीन लगाऊंगी तो मतलब धुल जाएगा मेरा कपड़ा। तो चलिए ठीक है, और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।